औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। बेटा, दो साइकिलिस्ट हैं, उनके दरमियान 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन के मुताबिक इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दे मीट इन 2 आवर्स, वो दोनों एक दूसरे को आफ्टर 2 आवर्स पास करेंगे। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर, वो कहता है जो तेज़ साइकिलिस्ट है वो स्लो साइकिलिस्ट को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा आफ्टर 7.5 आवर्स में। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, हमने उन दोनों साइकिलिस्ट की स्पीड को मैट्रिसेस के ज़रिए फाइंड करना है। बेटा, पहले साइकिलिस्ट को साइकिलिस्ट ए कह देते हैं और दूसरे साइकिलिस्ट को साइकिलिस्ट बी कह देते हैं। और सपोज कर लेते हैं कि जो पहला साइकिलिस्ट है वो फास्टर है दूसरे साइकिलिस्ट से। तो अब हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट ए इज़ x किलोमीटर पर आवर। हम सपोज कर लेते हैं जो साइकिलिस्ट ए है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वो फास्टर है, एंड द स्पीड ऑफ स्लो साइकिलिस्ट b इज़ y किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा साइकिलिस्ट है b, उसको स्लोअर कंसिडर करते हैं और उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा, केस नंबर 1 है मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो दोनों साइकिलिस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो टाइम क्या है 2 आवर्स और टोटल डिस्टेंस क्या है 44 किलोमीटर। देखिए बेटा, देखो ये साइकिलिस्ट ए है, ये साइकिलिस्ट बी है, इन दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें मालूम है डिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो। देखो बेटा, साइकिलिस्ट ए वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और साइकिलिस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आफ्टर 2 आवर्स साइकिलिस्ट ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा d1। तो कैसे आएगा d1 स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट ए इंटू 2x। ठीक है, जो फास्टर साइकिलिस्ट है वो 2 आवर्स में d1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो स्लो साइकिलिस्ट है वो 2 आवर्स में d2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसका डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम, उसकी स्पीड y है और टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, तो साइकिलिस्ट ए ने 2 आवर्स में d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया और साइकिलिस्ट बी ने 2 आवर्स में d2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बेटा, चूँकि साइकिलिस्ट ए फास्टर है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और साइकिलिस्ट बी का डिस्टेंस कम है, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा 44 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 44 किलोमीटर, उसमें d1 साइकिलिस्ट ए का डिस्टेंस प्लस d2 साइकिलिस्ट बी का डिस्टेंस आ रहा है। तो d1 क्या है 2x, d2 क्या है 2y। ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड, कैंसिलेशन के बाद क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल 22। तो पहली कंडीशन से जिसमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके लिए टाइम क्या है 7.5 आवर यानी 7.5 आवर्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, साइकिलिस्ट ए और साइकिलिस्ट बी के दरमियान डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो जो साइकिलिस्ट ए है वो 7.5 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब वो साइकिलिस्ट बी को मीट करेगा। ठीक है, तो साइकिलिस्ट ए ने जो d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो साइकिलिस्ट बी से 44 किलोमीटर ज़्यादा होगा जब वो उसको ओवरटेक करेगा या मीट करेगा। तो ये साइकिलिस्ट ए का डिस्टेंस है d1 और ये साइकिलिस्ट बी का डिस्टेंस है d2। ठीक है, आफ्टर 7.5 आवर्स साइकिलिस्ट ए ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और साइकिलिस्ट बी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और फास्टर साइकिलिस्ट ने उसको मीट किया 7.5 आवर्स के दरमियान। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग दोनों साइकिलिस्ट का जो डिफरेंस होगा वो d1 माइनस d2 किसके इक्वल होगा 44 के। तो एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस इज 44 किलोमीटर। कैसे, d1
माइनस D2 इज इक्वल टू 44। ठीक है बेटा, D1 क्या था 7.5x और D2 क्या है 7.5y। ठीक है, जो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, D1 का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 7.5x, D2 का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 7.5y। तो D1 की वैल्यू हमने पुट किया 7.5x, D2 की इज इक्वल टू 44। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये कंडीशन इक्वेशन नंबर, यानी जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई, और जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, कैसे आई है, देखो बेटा, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7.5, ठीक है, और y का कोफिशिएंट -7.5। वेरिएबल है x और y। पहली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे था 22, दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे था 44। ठीक है बेटा, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मैट्रिक्स फॉर्म ये लिखी है, ये A, ये X और ये B। मैट्रिक्स A हमारे पास ये आ गई और मैट्रिक्स B ये है। ठीक है, अब मैंने A डिटरमिनेंट फाइंड करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -7.5 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 7.5 इंटू 1, प्लस माइनस माइनस 7.5 1 जार 7.5 माइनस 7.5। बेटा दोनों को नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया तो A डिटरमिनेंट आया -15, 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है। हाँ भी, AX मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को रिप्लेस किया मैट्रिक्स B से, दूसरा कॉलम एज इट इज़। फिर AX डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 22 इंटू -7.5 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 22 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो 165 आया। कैलकुलेटर से देख लीजिए क्या किया हमने। देखो बेटा, 22 को मल्टीप्लाई किया किससे, 7.5 से, 7.5 हमारे पास आ गया 165। ठीक है, 165 माइनस 44 1 जार 44, फिर -65 में -44 को ऐड किया। देखिए किस तरह, -165 में -44 को ऐड किया, -209 आ गया माइनस के साथ। ठीक है, अच्छा भाई, फिर AY मैट्रिक्स कैसे आया, मैट्रिक्स A का पहला कॉलम एज इट इज़, मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया B से, फिर AY डिटरमिनेंट, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 44 माइनस, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 22 को 7.5 से 165, 44 माइनस 165 माइनस 121, चेक कर लीजिए कैसे, 44 माइनस 165 आंसर क्या है -121। तो AY डिटरमिनेंट भी आ गया। ठीक है, A डिटरमिनेंट भी हमें मालूम है, AX डिटरमिनेंट भी मालूम है, AY डिटरमिनेंट भी मालूम है। अब हम क्रैमर रूल यूज़ कर सकते हैं। नो बाय क्रैमर्स रूल X कैसे आएगा, AX डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट, AX डिटरमिनेंट है -209 और A डिटरमिनेंट है -15, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो 209 को 15 पे डिवाइड किया, 209 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास आया 13.93, तो x की वैल्यू आ गई 13.93 किलोमीटर पर आवर। y कैसे आता है, AY डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट, AY डिटरमिनेंट -121 और A डिटरमिनेंट -15, माइनस माइनस से कैंसल, फिर 121 को 15 पे डिवाइड किया, क्या किया हमने 121 को डिवाइड किया 15 पे, हमारे पास आंसर आया 8.06,
तो y की वैल्यू क्या आ गई 8.06। x है 13.93, इसका मतलब है स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट क्या होगी 13.93 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लो साइकिलिस्ट क्या होगी 8.06 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास दो साइकिलिस्ट थे, उनके दरमियान डिस्टेंस था 44। ठीक है, हमने फास्टर साइकिलिस्ट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया और स्लोअर साइकिलिस्ट की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया। बेटा ये साइकिलिस्ट A है, ये साइकिलिस्ट B है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है d। बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, साइकिलिस्ट 1 का डिस्टेंस है d1, उसकी स्पीड थी x, 2 आवर्स के लिए फाइंड करना था, स्पीड है x, टाइम 2 आवर्स, तो d1 क्या है 2x। इसका मतलब है साइकिलिस्ट जो फास्टर साइकिलिस्ट है उसने 2 आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है ज़्यादा। ठीक है, स्लोअर साइकिलिस्ट के लिए देखिए डिस्टेंस स्पीड क्या है स्लोअर साइकिलिस्ट की y, टाइम क्या है 2 आवर्स, जो स्लो साइकिलिस्ट है उसने 2 आवर्स में 2y डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये है d2। तो देखा बेटा आफ्टर 2 आवर्स दोनों मीट हुए इस पॉइंट पे, d1 ज़्यादा d2 कम, दोनों का सम किसके इक्वल है 44। तो टाइम 2 आवर्स, टोटल डिस्टेंस 44, कैसे आया d1 प्लस d2, d1 को d2 में ऐड किया 2 आवर्स के बाद, तो ये आया बेटा 2 कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड, तो कैंसिलेशन के बाद 22 आया। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वहाँ से इक्वेशन ही आई। ठीक है, अब मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो बेटा जो साइकिलिस्ट, दोनों साइकिलिस्ट अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये साइकिलिस्ट A है, ये साइकिलिस्ट B है। ठीक है, साइकिलिस्ट A ने 7.5 आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और साइकिलिस्ट B में 7.5 आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, साइकिलिस्ट A ने 7.5 आवर्स के बाद साइकिलिस्ट B को मीट किया है। ठीक है, इसका मतलब है ये d1 है साइकिलिस्ट A का डिस्टेंस 7.5 आवर में, और ये d2 है साइकिलिस्ट B का डिस्टेंस 7.5 आवर में। ठीक है, जब फास्टर साइकिलिस्ट ने स्लो साइकिलिस्ट को ओवरटेक किया उस वक्त फास्टर साइकिलिस्ट का डिस्टेंस स्लो साइकिलिस्ट से 44 ज़्यादा था। ठीक है, तो देखिए टाइम 7.5 आवर, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस 44 है। कैसे, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 44। ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वहाँ से ये इक्वेशन आई, फिर मैंने दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ठीक है, मैट्रिक्स A से A डिटरमिनेंट फाइंड किया, मैट्रिक्स AX से AX डिटरमिनेंट फाइंड किया, मैट्रिक्स AY से AY डिटरमिनेंट फाइंड किया, और फिर क्रैमर रूल यूज़ करके हमने दोनों साइकिलिस्ट की स्पीड फाइंड कर ली। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज देख लें या कंसेप्ट देख लें। देखो बेटा ये एक फ्रैक्शन है 2/3, तो 2 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है और 3 डिनोमिनेटर है, यानी फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन वो क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 लेस है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब देखिए, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, कहता है अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 3, यानी 3 उसमें ऐड कर लिया जाए और डिनोमिनेटर वही रहे, वो कहता है फिर द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन। वो कहता है न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड किया जाए तो जो नई फ्रैक्शन है वो कैंसल आउट होके किसके इक्वल आती है 3/4 के। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। वो कहता है ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करो मैट्रिसेस यूज़ करके। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x। ठीक है, हम कह देते हैं फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y।
और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y है, तो फिर फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन बन जाएगी x ओवर y। देखो बेटा, अब हम पहली कंडीशन यूज़ करते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। उसने कहा है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 कम है, यानी न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर में से अगर 7 माइनस कर दो, ठीक है, फिर न्यूमरेटर आएगा, ये कंडीशन के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में से 7 माइनस करने के बाद। बेटा प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो माइनस वाई बन गया। तो पहली कंडीशन से हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड कर ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। अब दूसरी कंडीशन हम यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, कहता है अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर दिया जाए 3, यानी न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर वही रहे, वो कहता है जो नई फ्रैक्शन है ना वो कैंसिल होने के बाद किसके इक्वल बनती है, 3/4 के। तो कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 3/4, यानी न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड करें तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो कैंसिल आउट हो गई, किससे इक्वल बनेगी, 3/4। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई हुआ, y डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई हुआ। हमने ब्रैकेट ओपन की, 4x 4 3 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3y को लेफ्ट पे लेके आए, वो बन गया -3y, और +12 राइट पे जाए क्या बनेगा, -12। तो कंडीशन नंबर 2 से जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है वो है 4x - 3y इज इक्वल -12। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट क्या है, -3। वेरिएबल क्या है, x और y। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पे क्या है, -7, तो -7 लिखा। इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड पे क्या है, -12, तो हमने यहाँ पे -12 लिख दिया। तो ax इज इक्वल टू b, ये a है, ये x है और ये b है। मैट्रिक्स a को हमने लिखा 1 -1 4 -3। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से। ठीक है, अब a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 × -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 4 × -1 प्लस माइनस 3 1 जार 3। ठीक है बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जार 4 माइनस 3 1, तो ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम AX मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो बेटा AX मैट्रिक्स कैसे आता है, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस करते हो मैट्रिक्स बी से, -7 -12, दूसरा कॉलम उसी तरह रहता है। अब AX डिटर्मिनेंट, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, -7 -1 -12 -3। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, -7 × -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया -12 × -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 जार 21, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस 12 1 जार 12, 21 में से 12 माइनस किया 9 आया। AX डिटर्मिनेंट हमारे पास 9 आ गया। अब AY मैट्रिक्स, बेटा AY मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को उसी तरह ही रहने दें और दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दें मैट्रिक्स B से, -7 और -12। ठीक है, AY डिटर्मिनेंट, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्लेस कर दी वर्टिकल लाइन से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 × -12 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 4 × -7 प्लस माइनस -12 1 जार 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 जार 28, 28 -12 16 बना। बेटा क्रैमर रूल यूज़ करना है, हमारे पास A डिटर्मिनेंट भी है, AX डिटर्मिनेंट भी है और AY डिटर्मिनेंट भी है।
नो बाय क्रैमर्स रूल एक्स कैसे आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट है 9, ए डिटर्मिनेंट है 1, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। फिर वाई कैसे आता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई डिटर्मिनेंट है 16 और ए डिटर्मिनेंट है 1, तो वाई आ गए 16। बेटा एक्स न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन था और वाई डिनोमिनेटर, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या थी हमारी, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 9 पुट की, वाई की वैल्यू 16 पुट की, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 9/16। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9। बेटा एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यूज 3 स्टार्ट करेंगे। बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।